तो चलिए गाइस, आज हम मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं कि जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि सम कीवर्ड्स विद सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे कुछ नया आया है, बिल्कुल हट के आया है। यहाँ पर दिया गया है कीवर्ड्स माने शब्द विद सेम साउंड। सेम साउंड माने उसकी जो ध्वनि है वो बिल्कुल समान रहेगी, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इसका जो मीन रहेगा, इसका जो मतलब रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, यानी कि अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कई बार राइमिंग वर्ड भी पढ़ा होगा। तो राइमिंग वर्ड में क्या होता है कि वर्ड्स जो है इस प्रकार मिलते जुलते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उसी से मिलता जुलता सब दूसरा सुनाई पड़ता है। आदमी का दिमाग कभी काल एकाग्र नहीं रहता है। अगर किसी ने कहा कैट तो हो सकता है उसको सुनाई पड़े बैट। तो राइमिंग वर्ड आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वर्ड्स हम यहाँ पर लिए हैं, तो हमने दो तरीके के वर्ड लिए हैं। ठीक है, बाकी ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है वही वर्ड है, लेकिन गाइस हम बोलने पर नहीं पता चलता है। जब उसको हम लिखते हैं तब कंफर्म होता है कि माने किस वर्ड की बात की जा रही है। तो आइए कम टू द पॉइंट। यहां वर्ड है ब्रेक, BREAK। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब तोड़ना, फोड़ना। हम लोग क्या करते हैं कि मतलब लकड़ी वगैरह क्या करते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसी से मिलता जुलता हुआ शब्द गाइस आपने पढ़ा होगा कि हम लोग बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक हो जाओ, ब्रेक लगाओ। ब्रेक का मतलब क्या होता है? रुकना या रोकना, चाहे तुम खुद रुक जाओ चाहे किसी को रोक दो, तो वहां पर ब्रेक होता है। स्पेलिंग पर आ जाते हैं, BRAKE। ब्रेक का मतलब होता है रोकना। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टील। स्टील मतलब चुराना, और स्टील का मतलब होता है इस्पात, थाली। देख लीजिए, यहां पर भी हम प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा स्टील का है, और इसी प्रकार यहां पर भी जो प्रोनाउंसिएशन है ये स्टील का है, बट स्पेलिंग क्या है? STEAL। स्टील का मतलब होता है गाइस चुराना। क्या होता है? चुराना। स्टील माने चुराना, कि माने चोर आया, इसके बाद जो है रात में मेरे मोबाइल फोन को या मेरी बुक को या किसी भी मतलब वैल्यूएबल थिंग्स हो, मूल्यवान चीज, उसको चुरा ले गया, माने स्टील कर लिया गया। ठीक है, तो कहते नहीं कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्टील। यू शुड नॉट स्टील, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टील का मतलब हो गया चोरी करना, चुराना। यहाँ पर STEEL दिया गया, स्टील का मतलब होता है इस्पात। तो जैसे देयर आर मेनी टाइप्स पॉट्स विद स्टील, जो स्टील के बने होते हैं। स्टील का मतलब होता है इस्पात, थाली, बर्तन। ठीक है, कटोरा, गिलास, बर्तन, थाली, जो कुछ भी हो जाता है तो स्टील के होते हैं ना। माने बनने का तो उधर लेड का भी रहता है, लेकिन हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें स्टील समझना है। तो ये स्टील और ये स्टील में गाइस आपको अंतर पता चल गया। ठीक है, कम टू द थर्ड वर्ड्स। तो वेट, यहां पर वेट, यहां पर वेट, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर WAIT। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, तो वहां पर ये वेट होता है। लेकिन WEIGST, इस वेट का मतलब होता है भार या वजन। भार या वजन, जब हम किसी को जो है किसी का भार हम पता करना चाहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेट। कहते हैं तुम्हारा वेट कितना है। वेट आपने गांव में भी बहुत सुना होगा। तो मतलब बहुत से इंग्लिश वर्ड ऐसे हैं जो गांव में बहुत प्रचलित है, लेकिन अगर उसकी हिंदी की बात की जाए तो आई होप कि बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो गाइस आ जाइए, यहाँ पर दिया गया है पीक, यहाँ पर भी दिया गया है पीक। पीक का मतलब होता है चोटी, और पीक का मतलब होता है झांकना। पीक का मतलब होता है चोटी, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, सबसे उच्चतम बिंदु होता है, जो सबसे उच्चतम बिंदु होता है वही पीक कहलाता है, चोटी। तो PEAK पीक हो गया, और इधर PEEK, पीक माने झांकना,
कहीं थोड़ा सा होल हो, ठीक है, वहां से देखना। तो वहां पे जो आप देख रहे हैं ना वो देखना नहीं है गाइस, वह झांकना है, और उस झांकने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पीक। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर है हॉर्स, यहां पर है हॉर्स, HOARS, हॉर्स का मतलब होता है कर्कश, कर्कश आवाज, हाँ, बेसुरा। एक कहते हैं स्वीट वॉइस होता है, मधुर या मीठा लगता है, लेकिन एक होता है हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है कर्कश। और यहाँ हॉर्स का मतलब है घोड़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा सब लोग जानते हैं। ग्रेट, 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 ये चीज ज्यादा प्रचलित है। ग्रेट मतलब महान, तमाम छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट, गांधी जी वाज ग्रेट। तो ग्रेट मतलब महान, ये ग्रेट हो गया GREAT, ग्रेट हो गया। बाकी यहां पर जो है GRATE, ग्रेट, ये भी ग्रेट, ये भी ग्रेट। इस ग्रेट का मतलब महान, इस ग्रेट का मतलब होता है घिसना, कोई चीज घिस दो, माने ग्रेट कर दो, ग्रेट। चलिए, राइट, राइट, RIGHT, राइट, राइट मीन्स, राइट मीन्स सही, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कहते हो, यू आर राइट। सर ये देखिए मेरा मतलब क्वेश्चन सही है या गलत है? सर ने क्या आंसर दिया? राइट, सही है। सो राइट मीन्स सही, लेकिन यहां पर WRIT, राइट, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इस राइट का मतलब होता है लिखना। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो, तो ये राइट लिखना है, ठीक है। चलिए, सीन का मतलब होता है देखना, सीन, सबका मतलब क्या है? देखना। जब तुम कुछ देखते रहते हो, देखना, जो हम लोग आम रूप में ऐसे देखते रहते हो, सब हमारा क्या है? सी है, देखना। लेकिन यहाँ पर सीन, इधर दिया गया है सीन। अब यहाँ पर देखिए क्या देखते हो? दृश्य। सीन का मतलब होता है गाइस दृश्य, माने आपने ये देखा होगा कि लोग, तमाम प्रकार के बच्चे बोलते हैं कि वहाँ का सीन बहुत अच्छा है, वहाँ का सीन अच्छा है। या फिर आपने देखा होगा मतलब जब कभी काल वो मूवी भी चलता है तो उसमें भी लोग बताते हैं कि यहाँ का सीन अच्छा है, कैसा है। इधर है मीट, इधर है मीट। मीट का मतलब होता है मांस, मीट का मतलब मांस। सब लोग मांस खाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं शाकाहारी, बाकी तो मुझे लगता है मतलब कुछ ही %, बाकी सब लोग मांसाहारी हैं। तो मांसाहारी तो ये जान लो, मीट कहते नहीं बाजार से क्या ले आओ, जाओ 1 किलो मीट ले आओ। मीट का मतलब यहाँ पर मांस, लेकिन यहाँ पर मीट, मीट का मतलब मिलना, मीट का मतलब मांस, मीट का मतलब मिलना, ये अलग है। MEET, इस मीट का मतलब होता है मिलना। ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट वर्ड, EYE, आई मीन्स आंख, और AYE, आई मीन्स सदा। आई मतलब आंख जिसे हम लोग देखते हैं, और आई मतलब सदा, आई मीन्स ऑलवेज हो जाएगा, हमेशा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी इसके अलावा जो है हम थोड़े से और वर्ड लेते हैं, तो आइए। चलिए, अब कुछ वर्ड और आ गए। करंट का मतलब यहाँ पर किसमिस हो जाएगा, और यहाँ करंट का मतलब होता है बिजली, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पर डिफरेंट देख लेंगे, CURRANT, करंट का मतलब किसमिस हो गया, और बाकी यहाँ पर CURRENT, करंट का मतलब बिजली हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर KNOW, नो यहाँ पर भी है, नो यहाँ पर है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, पहले तो नो के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, सब लोग ही जानते थे कि नो का मतलब होता है नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट का जो माइंड डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, सब बच्चे जाने लगे। और यहाँ तक कि जब कुछ भी कहीं पर नो की बात आती है तो पहले ये पूछ लेते हैं कि सर कौन सा नो, यहाँ यानी कि NO, उस प्रकार का नो कि KNOW। तो यहाँ पर गाइस समझ लीजिए कि नो का मतलब होता है जानना, नो का मतलब जानना। कि जैसे कहते हैं कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो नो का मतलब होता है नहीं, कहते हैं कि मतलब आर यू ए डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो, तो बोलते हैं नो आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो नो का मतलब होता है नहीं। होल का मतलब होता है छेद या गड्ढा, ठीक है। होल मतलब छेद या गड्ढा, और यहाँ पर होल का मतलब संपूर्ण। अब यहाँ पर ध्यान देना है
कि यहाँ पर हमारा W इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब होता है संपूर्ण, होल का मतलब होता है संपूर्ण। फिर यहाँ बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड। कभी कल आपने ये देखा होगा, जैसे गाइस ये आपके सामने जो दिया रखा गया ये क्या है, बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, कभी काल ही इसी को व्हाइट बोर्ड बोलते हैं या ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ बोर्ड का मतलब होता है उबा देना। कई बार लोग कहते नहीं, अरे यार मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे एकदम बोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, इससे अच्छा मैं अपने घर पर ही था। तो बोर का मतलब उबा देना, जब व्यक्ति उबा देते हैं, या फिर कोई स्पीच देने आता है तो फिर जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो वहां पर लोग कहते हैं कि यार मैं तो एकदम बोर हो चुका हूं, तो ये बोर का मतलब होता है उबा देना। इसके बाद यहाँ वार्न का मतलब घिसा पिसा, और वार्न का मतलब यहाँ चेतावनी। इसमें डिफरेंट क्या है गाइस, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, बाकी सेम है। तो वार्न का मतलब घिसा पिसा, जैसे एक रोड होता है, एक रास्ता होता है, तो उसमें वहां पर लीक बन जाती है, तो देखते हैं कभी काल आप तो उस रास्ते पर क्या होता है, बिल्कुल लीक बन जाता है। तो लीक का मतलब क्या है कि वहां पर वार्न हो जाता है, घिसा पिसा, जहां से लोग ज्यादा आते जाते रहते हैं तो वहां का रास्ता बिल्कुल घिस जाता है। और ये वार्न का मतलब चेतावनी। कई बार लोग कहते हैं कि आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, या तुम्हारे लिए वार्निंग है, तुम्हें ये काम करना है या फिर काम नहीं करना है। तो वार्न का मतलब चेतावनी देना। एंड कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, दैट्स वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बेकार, सब बच्चे जानते हैं। वेस्ट का मतलब होता है बेकार या नष्ट करना। सब लोग कहते हैं कि यार मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। या फिर लोग कहते हैं उसमें अपना कौन टाइम वेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट का मतलब इस पर मत जाइए कि BEST, बेस्ट माने जो सबसे अच्छा होता है, वो वेस्ट अलग चीज बात है, वेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया गया गाइस वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बेकार। कहते नहीं कि मतलब डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एक स्टेटमेंट है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। एंड ये वेस्ट का मतलब होता है कमर। वेस्ट का मतलब कमर, जो आपकी बॉडी से ये रिलेटेड है, तो वेस्ट का मतलब होता है कमर। गाइस यहाँ तक जो वर्ड है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब यार वीडियो तुम लोग देख लेते हो लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हो।